हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट होता क्या है, देखो, ये आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर ये मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस प्लॉट किया। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। पॉइंट्स ले लिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। ये मैंने फिलहाल पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये वाला पॉइंट देखता हूँ, कौन सा, ये वाला, ये पॉइंट क्या हो गया, 2,1। ये वाला पॉइंट x पे 2 पे है और y पे 1 पे है। x का 2 पे है और y का 1 पे है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 2,1। ठीक है ना। 2 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड 1 इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,1। इसमें 2 एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, 1 वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस x से 2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से 2 है और y से 1 है। यहां तक क्लियर। तो ये 2,1 पूरा कंबाइन मिला के एक कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है। 2,1 कंबाइंस एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट। क्लियर। अच्छा, 2 जो कि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा था, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और 1 जो वाई एक्सिस को डिनोट करता है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये दो अलग अलग नाम है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। 2 को जो फर्स्ट वाला है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और सेकंड वाला जो 1 है इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक बन जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट या कोऑर्डिनेट सिंपल। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे दो पॉइंट है 5,1 और 6,3, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों का एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है। तो फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें आप पहले पॉइंट को नाम दे दोगे x1 y1, दूसरे को नाम दे दोगे x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 मीन्स 6, x1 मीन्स 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 इज 3, y1 इज 1, देन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको आगे फर्दर आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया √5 यूनिट। ठीक है। अच्छा, ये दो पॉइंट है, मैंने इसको नाम दिया था x1 y1, इसको नाम दिया था x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो। आप चाहो तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने x1 y1 क्या लिया। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये x1 y1 हो गया, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये x1 y1 हो गया। तो बेसिकली मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप फर्स्ट वाले को बेसिकली ले लो x1 y1, सेकेंड वाले को ले लो x2 y2, और फर्दर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है 7,2 एंड 2,7, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 मैंने 7,2 को माना, x2 y2 मैंने 2,7 को माना। तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में डाल दो। 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और वैसे ही ये भी 5 का स्क्वायर 25। आगे फर्दर आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया √50 यूनिट। क्लियर। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या है,
ध्यान से देखना। कोलिनियर क्या है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है आपके जो भी पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आए। ध्यान रखना, वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पे आए। जैसे मैं कहता हूँ ए एक पॉइंट है ये, बी एक पॉइंट है ये, और सी एक पॉइंट है ये, और मैं कहता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दो का सम तीसरे के इक्वल है, मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। समझ में आ गया? दो जो भी छोटे सम निकल के आए, ठीक है ना, दो मतलब सबसे पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला और ए सी का डिस्टेंस निकाला। तो मैंने ये देखा कि ए बी छोटा है, बी सी छोटा है ए सी से, तो ए बी प्लस बी सी किया तो वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स ए बी सी lie on same line और ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3,1, 6,4 एंड 8,6 आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को हमें कोलिनियर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने इनके नाम दे दिए ए बी और सी। फर्स्ट वाले को ए नाम दे दिया, सेकंड वाले को बी नाम दे दिया, थर्ड वाले को सी नाम दे दिया। फर्स्ट वाला 3,1, सेकंड वाला 6,4, थर्ड वाला 8,6। अब मैंने क्या किया, ए और बी का डिस्टेंस निकाला। मैंने निकाला ए बी। ठीक है, तो मैंने निकाला ए बी। ए बी कितना आ गया? मतलब ए और बी का डिस्टेंस निकाला। ए इज दिस एंड बी इज दिस। तो ए बी के केस में ये x1y1, ये x2y2। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये लगाया, मेरे पास आ गया √18। √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इसको लिख दिया 3√2। वैसे मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला, बी और सी। अब बी और सी के केस में ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया। बी और सी के केस में ये x1y1, ये x2y2। तो ये फॉर्मूले में मैंने लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया √8। √8 को मैंने लिख दिया 2√2। यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने निकाला ए सी, ए और सी का डिस्टेंस। ए और सी के डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो दिस इज x1y1 एंड दिस इज x2y2। तो ये x1y1, ये x2y2। फिर से मैंने फॉर्मूले में लगाया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इस तरीके से सॉल्व करके आ गया 5√2। यहाँ तक क्लियर? ये आ गया 5√2। एक आ गया 3√2, एक आ गया 2√2, एक आ गया 5√2। तो 3√2 और 2√2 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, 3√2 और 2√2, तो बन जाता है 5√2। मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गई कोलिनियर की। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दैट मीन्स 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब जो भी इन तीनों में से दो छोटे आएंगे, उन दोनों छोटों का सम आपने ले लिया, उन दोनों को प्लस कर दिया। जो भी जो छोटी टर्म्स आएंगी दो, उन दोनों टर्म्स को आपने एडअप किया और चेक कर लिया क्या वो थर्ड के इक्वल आ रहा है। अगर वो थर्ड के इक्वल आ रहा है इसका मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है। नहीं आ रहा तो दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है?
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हो सकता है वो कहे चेक या वेरीफाई, ठीक है ना, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो चेक करना है तो मुझे यहाँ तक तो सारा करना पड़ेगा, फिर मुझे जो भी दो छोटी टर्म्स आएंगी उन दोनों को ऐड करके चेक करना है क्या वो तीसरे के इक्वल आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो यस कोलिनियर है, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो ध्यान रखना कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो तीनों पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस निकालना है। ए बी सी नाम दे दिया, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो पहले ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला। तीनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, निकाल लिया, इनका डिस्टेंस निकाल लिया बेसिकली, ए बी सी और सी ए। और इसके बाद मैंने ऐड करके देखा, दो जो भी छोटे आ रहे हैं डिस्टेंस उसको मैंने ऐड किया, देखा कि क्या वो थर्ड के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। और अगर वो प्रूव करने को कहेगा तो इसका मतलब तो आना चाहिए, क्योंकि वो प्रूव करने को कह रहा है कि ये कोलिनियर है, इसका मतलब वो कोलिनियर तो है, बस प्रूव करके दिखाओ, तो वो आना चाहिए। और चेक करने को कहेगा तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट निकालो, या एक्स एक्सिस पे आप वो पॉइंट निकालो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, जैसे 1, 0, 2, 0 इस तरीके से होता है। 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 मतलब समथिंग, 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट उसका हमेशा 0 रहता है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट उसका हमेशा 0 रहता है। ये क्लियर है, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे है, वो पॉइंट x एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। क्लियर है यहां तक, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। ये मैंने लेट किया, ठीक है ना। तो x, 0 वो पॉइंट हो गया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, पूरा पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो जो x, 0 है ये a से, a मतलब पहला पॉइंट ले लिया 2, -5, पहला पॉइंट जो है ये 2, -5 इसको a माना, दूसरा पॉइंट -2, 9 इसको मैंने b नाम दे दिया। तो ये जो x, 0 है ये a पॉइंट से, और ये x, 0 b पॉइंट से जो डिस्टेंस बनाते हैं, मतलब पी ए जो बना रहा है और पी बी जो बना रहा है, वो दोनों इक्वल है। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन में वही कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है ना। मुझे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो जाता है x, 0। क्लियर। और मुझे क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है पहले पॉइंट से, फिर उसका डिस्टेंस निकालना है दूसरे पॉइंट से। मतलब x, 0 का डिस्टेंस निकालना है इससे, x, 0 का डिस्टेंस निकालना है इससे, और दोनों को इक्वेट करना है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया x2, y2, क्योंकि मैं सबसे पहले पी ए का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, पी ए का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5, 0 माइनस, फिर एक और माइनस है, ये भी माइनस में है, तो -5 वो +5 हो गया। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ही मैंने पी बी में लगाया, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जितने आप डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस करोगे, 4-5 क्वेश्चंस आप कर लोगे, कोई भी सिंपल क्वेश्चंस, तो आपको फॉर्मूला लगाने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप आसानी से कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स।
दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने पे क्या आया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला खोल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला खोला पूरा और स्क्वायरिंग कराया तो रूट हट गया। स्क्वायरिंग मैंने इसलिए किया था कि रूट ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया, सबको एक तरफ लाया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -7। तो आंसर इज -7,0, क्योंकि मुझे तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट निकालना था विच इज x,0। मुझे x एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना था, तो x का पॉइंट तो आ गया -7, ठीक है। ,0 ज़रूर लगेगा क्योंकि वो x एक्सिस पे पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। तो आंसर इज -7,0। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। फाइंड वैल्यू ऑफ y, अच्छा मुझे y की वैल्यू निकालनी है सच दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों का डिस्टेंस बोल रहा है 10 यूनिट्स है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना बोल रहा है वो 10 यूनिट्स है। यहाँ तक क्लियर? तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो सबसे पहले मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। कैसे? इसको नाम दे दिया p, इसको नाम दे दिया q। वैसे क्वेश्चन में गिवन ही है p और q। तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 है, मतलब p और q का डिस्टेंस 10 है। तो बेसिकली मैंने क्या लिया, इसको मैंने लिया x1 y1, इसको लिया x2 y2। तो अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूले में डाला, रूट लगाया, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने ओपन कर दिया, 10 का स्क्वायर 100 कर दिया। यहाँ तक क्लियर? फर्दर मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर बन गए y माइनस 3 y प्लस 9, फैक्टर आपको बनाने आते ही हैं। तो फैक्टर बन गए y माइनस 3 y प्लस 9, देन y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स आ गए, y की वैल्यू 3 भी आ गई और y की वैल्यू -9 भी आ गई। और क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड वैल्यूज ऑफ y, वैल्यू ऑफ y निकालनी थी। दो आ गई, दो लिख दी, एक आती एक लिखते। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन क्या था, फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस 10 दे रखा था। तो पहले मैंने इन दोनों का डिस्टेंस लगाया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग करी और क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, फर्दर y की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ए बी सी तीन वर्टिसेस दे दिए गए हैं और सबसे पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, ये, फिर मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाला। मतलब तीनों आपस में डिस्टेंस निकाल लिए। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकाला, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस आ गया √37।
फिर बी सी का डिस्टेंस आ गया, वो भी √37, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाला, वो आ गया 2। तो आपने देखा, अच्छा दो डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, विच इज √37, as AB is equal to BC, which is √37, therefore it is an isosceles triangle. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देखना था कि दो डिस्टेंस इक्वल है। अगर यही कहता है ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की चेकिंग करो, तो मुझे देखना पड़ता है तीनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है ना, स्केलिन ट्रायंगल की कहता है तो तीनों डिफरेंट आने चाहिए। ठीक है ना, आगे मैंने लिख दिया है, इफ सिमिलरली इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड इफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट देन इट इज स्केलिन ट्रायंगल। अब आता है क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। In case of quadrilateral, all 4 sides are equal. Then it is a square. Quadrilateral का मतलब होता है 4 साइड वाली फिगर, जिसमें 4 साइड हो। तो ऑल, अगर आपके पास चारों साइड इक्वल आ रही है तो वो स्क्वायर है। लेकिन एक चीज होती है रोम्बस, जो सेकंड वाले में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी होता है, बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ध्यान रखना, अगर डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे तो उसको रोम्बस नाम दे देना। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल भी इक्वल होते हैं, डायगनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर है। अगर चारों साइड्स इक्वल है, डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस है। ठीक है ना, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है एंड डायगनल्स आर इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल आपको पता ही है, आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। और रेक्टेंगल में डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना, और डायगनल्स इक्वल नहीं हो, तो वो पैरेललोग्राम होता है। ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है।